23/9/2001 अव्यक्त संदेश है। सदा संतुष्ट मनी बन, संतुष्टता और प्रसन्नता का अनुभव करो। आज बाप दादा के पास गई, बाप दादा से नयन मिलन मनाते, आगे बढ़ते, परमात्म लव में लवलीन होते सन्मुख पहुंच गई। इससे पहले नयन मिलन बाप दादा से, फिर और आगे बढ़े तो बाप दादा कहाँ है? जी, सूक्ष्म वतन में। फिर और आगे बढ़ी तो परमात्म लव में लवलीन होते सन्मुख पहुंच गई। बाप दादा बड़े स्नेही रूप से बोले, बच्चे क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो हमारी मीठी दादी जानकी जी और साथ में लंदन निवासी सरब बच्चों की खास याद प्यार और संदेश लाई हूँ। आज तो डायमंड हाउस के मकान बनने का कार्य आरंभ हो रहा है। कौन सा हाउस? और कौन कौन से हाउस होते हैं? डायमंड हो गया और डायमंड की बात आई है, गोल्डन और सिल्वर। सिल्वर कौन सा हाउस? सिल्वर सबसे नीचे का हाउस कौन सा हो गया? है जी, त्रेता युग का हाउस गोल्डन हाउस। सतयुग का तुमको कौन से हाउस में जाना है? डायमंड हाउस। कहाँ है डायमंड हाउस? है जी, जो संगम युग स्वर्ग है जिसको कहते हैं शिवालय, उसका कहेंगे डायमंड हाउस। तो वहां क्या कौन होता है? डायमंड हाउस में क्या होता है? डायमंड हाउस है, कौन होता है वहां? शिवलिंग। हाँ, शिव कैसा होता है? सफेद होता है, क्योंकि डायमंड में रोशनी कैसी होती है? उस बिंदी में क्या है? रोशनी रोशनी है। तो डायमंड हाउस के मकान बनने का कार्य आरंभ हो रहा है। यूके के भाई बहन आपस में आसपास के भी इस कार्य में हिम्मत उमंग से इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा बोले, जनक बच्ची तो बड़ी सेवा के उमंग में उड़ रही है। जनक बच्ची साथ सर्व लंदन निवासियों की दिल बहुत बड़ी है, क्योंकि बड़े बड़े बाप के बच्चे हैं। बच्चों की हिम्मत और दृढ़ संकल्प अच्छा है, इसलिए जिस कार्य का संकल्प करते हैं वह सफल हो जाता है। वर्तमान समय परमान अब सेवा की वृद्धि तो होनी ही है, इसलिए विदेश के बच्चों के लिए भी सेवा स्थान और स्वयं स्थिति तो बढ़नी ही है। इसमें मायूस नहीं होना चाहिए। स्वयं स्थिति में, स्वयं स्थिति तो क्या होना है? बढ़नी ही है। बाप दादा सभी बच्चों को डायमंड हाउस के आरंभ होने सदा सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ सभी बच्चों पर रूहानी डायमंड्स की वर्षा कर रहे हैं। कौन सी वर्षा? रूहानी। क्या है डायमंड की वर्षा? हैं जी, डायमंड की वर्षा होगी तो क्या स्थिति होगी? अभी क्या हालत है? डायमंड की क्या हालत है अभी? हाँ, कितने सेकंड? 10-15 सेकंड नहीं टिक पा रहे। और फिर डायमंड की वर्षा हो जाए तो क्या कर रहे हैं? तो रूहानी डायमंड की वर्षा कर रहे हैं। इस डायमंड हाउस द्वारा अनेक आत्माएं डायमंड बन अपना डायमंड भाग्य बनाएंगी। इस हाउस में आएंगे भी कौन? जिनको डायमंड बनना है, तो वो क्या बनेंगी? उस बाप से पालना लेके स्वयं किस अवस्था में टिकेंगी? गोल्डन में नहीं, कौन सी? डायमंड। अब समय प्रमाण सेवाओं की खान खुलनी ही है। खान से क्या होता है जी? खान क्या होती है? हाँ, खुट।
है ना, कोई कमी नहीं होती खदान में, जितना चाहो। है ना, खदानों में इतना भरपूर होता है जितना चाहो, क्योंकि आत्माओं में अब शांति सुख की अंजलि लेने के निमित्त तड़प है। चौथी अवस्था में क्या स्थिति है? तड़प रहे हैं। आपके सर्व सेवा के स्थान स्पिरिचुअल क्षमा बन जाएंगे और पतंगे चक्कर लगाते क्षमा पर पहुंच जाएंगे। सीधा होने चाहिए थे या चक्कर ला के पहुंच जाने चाहिए थे? कहां से पहुंचे? चक्कर लगा के। कहाँ ये चक्कर लगा रहे हैं? अभी चक्कर लगा के पहुंचेंगे, सीधा खुदा नहीं। है? अरे क्या बोला? नहीं सुना? हाँ, अरे चक्कर लगा रहे नहीं लगा रहे? कहाँ लगा रहे हैं चक्कर? जितने भी भगवान हैं उनमें कौन है? वो चक्कर लगा रहे हैं ना अभी। उनके आगे आगे चक्कर लगा रहे नहीं लगा रहे? उनके फॉलोवर्स। कहाँ एक क्षमा पर फिदा होना? कहाँ एक ही क्षमा है सबके लिए? अलग अलग क्षमा है। तो वो चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगा के आखिर उनको जाना भी कहाँ है? फिदा होना नहीं होना? उनका ऐसा नहीं है कि उनका लक्ष्य नहीं था, तो पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा सर्व यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों की बड़ी दिल पर बहुत खुश हैं। ये कैसे रहते हैं? ओके। जनक बच्ची तो है रूहानी मस्ती में उड़ने वाली, साथ में उनके सर्व साथियों को ग्लोबल हाउस, बाबा भवन, रिट्रीट हाउस और साथ में सर्व अन्य सेंटर के सर्व भुजाओं को बाप दादा बड़े स्नेह और दिलाराम दिल से हर बच्चे को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ में हर बच्चे की विशेषता पर हर एक को वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा संतुष्ट मनी बन हर संकल्प में संतुष्टता और प्रसन्नता का अनुभव करते और कराते रहो। इसके बाद बाबा ने इस कार्य निमित्त बने हुए पांडवों को खास याद दी और बोले, हर एक बच्चे को कोई न कोई विशेषता बाप द्वारा वरदान में मिली हुई है, जिससे सेवा में सहज सफलता हो रही है। साथ में बाबा ने मुरली भाई को भी याद किया और कहा, सदा निसंकल्प बाप की छत्र छाया में है। कब? शरीर छोड़ने से पहले या बाद में? वो तो इमर ले आते थे वहां से उसको। तो बाप की छत्र छाया में है और चलते रहो। बाप दादा सदा बच्चों का जिम्मेवार है। साथ में जयंती बहन को भी दिल से याद किया और बोले, बच्ची अलौकिक लौकिक दोनों तरफ की सेवा में बहुत सफलता मूर्ख कार्य कर रही है। कैसी है? वेटलेस, अंडरवेट कैसी है? जयंती बहन कैसी है? अंडरवेट है नहीं है? कैसी है? फरिश्ता जैसी है। कौन सी सेवा कर रही है? किसकी बैकबोन है ये? बहुत जोर से बोला आपने छोटेपन से बच्ची को सेवा में चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में एवर रेडी बनने का वरदान मिला हुआ है। कब से? गुण ही ऐसा है, उसको निभा रही है। इसलिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और साथ में सब बहनें जो निमित्त हैं उन एक एक को बाप दादा नैनों में समाये याद दे रहे हैं। दूसरा संदेश है 11/10/2001। समय प्रमाण, अब शांति शक्ति और सुख देवा बनो, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। आज बाबा के पास पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा लाइट की ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। कैसी पहाड़ी है ये? पत्थरों की नहीं है, लाइट की ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं बाप दादा, और बाप दादा के नैनों से मस्तक से बहुत प्यारी शांति में लाइट निकल रही थी, जो लाइट हाउस के समान चारों ओर फैल रही थी। और बाबा इसी कार्य में इतना बिजी थे जो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे। इतनी सुंदर पहाड़ी पे खड़े थे, चारों तरफ क्या थी?
देख ही नहीं रहे थे। मैं भी बाबा को देख उसी समय अनुभव में लीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची देख रही हो बाप दादा किस कार्य में बिजी हैं। वर्तमान समय तो हर एक बच्चे की भी विशेष जिम्मेवारी यही जिम्मेवारी है, स्वयं द्वारा विश्व की आत्माओं में शांति की लहर फैलाएं। अगर अपने पास शांति नहीं है तो दूसरों को शांति दे नहीं सकते। इसलिए पहले स्वयं जितना तुम उस स्थिति में टिके हो तो तुम्हारा अपना ही संसार है, क्या होगी उसमें? शांति। आत्माओं को रूहानी साहस व सांस दिलाएं। क्या चाहिए? रूहानी साहस की जरूरत कब पड़ती है? जब हिम्मतहीन हो रहे हैं तब क्या चाहिए? साहस। और किसमें टिकने की हिम्मत चाहिए? रूहानी रूह में टिकने की। तो साहस व सांस दिलाएं। जब आप बच्चों का विश्व परिवर्तन का कार्य है तो अपने ब्राह्मण एक्युपेशन परमान विश्व कल्याण के कार्य को निभाने का यह समय है। क्या तुम्हारा धंधा है? क्या करो? जैसे विनाश का कार्य जोर शोर से चल रहा है तो आप शांति दाता बच्चों का कार्य इतना ही जोर शोर से चल रहा है। पूछा कैसे सर्टिफिकेट देंगे अपने को? जैसे संसार में अभी विनाश सबको जोर शोर से दिख रहा है तो क्या आपका सेल्फ के लिए कैसे देखोगे? हाँ, जो भी आपका लक्ष्य लेते हो उसमें आपकी क्या प्रोग्रेस है, या लक्ष्य प्रमाण जो आप अपने टारगेट को पूरा करते हो तो इसको क्या कहेंगे? समय प्रमाण। बाप दादा देख रहे हैं कि देश विदेश में सेवा के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। वह तो समय प्रमाण बाप दादा का वरदान है। सेवा की खाने खुलनी ही है। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश हैं, अच्छे उमंग उत्साह मेहनत से कर रहे हैं, परंतु सेवा के प्रोग्राम्स और स्वयं स्थिति के प्रोग्राम्स का बैलेंस है। शुरू से ही क्या रट्टा लगाते हैं? सेवा तो ठीक है, दिन रात लगे हो, लेकिन क्या नहीं चाहिए? स्वयं नहीं छूटना चाहिए। अगर स्वयं छूट गया तो वैसी सेवा इसका मतलब पसंद नहीं है। तो आज क्या हो गया? सेवा तो चारों तरफ है लेकिन स्वयं को नामो निशान नहीं है। स्वयं परिवर्तन द्वारा ही स्थापना का कार्य संपन्न होगा। कितनी भी सेवा कर लो, पूरे विश्व में नाम वाला कर लो सेवा के आधार से, लेकिन संपन्न कब होगा? जब स्वयं स्थिति होगी। तो स्वयं स्थिति द्वारा बेहद की वृत्ति द्वारा स्थापना के कार्य में तीव्रता ला रहे हो। कैसी वृत्ति हो? हद की नहीं, बेहद की वृत्ति के द्वारा, स्वयं स्थिति द्वारा। बच्चे स्वयं स्थिति में एवर रेडी हैं, रेडी नहीं किसमें? भ्रुकुटी में टिकने में सदा ही। कहाँ? अचानक आकर्षण हो कहाँ जाने की? कहाँ की आकर्षण हो? अक्सर भ्रुकुटी में टिकने की आकर्षण हो। एवर रेडी हैं। हर एक बाप समान स्वयं स्थिति से संतुष्ट है। किसके समान? बाप उस स्टेज से संतुष्ट हैं। बाप दादा अब हर बच्चे की यही रिजल्ट देखना चाहते हैं। किसके समान? बाप समान स्वयं स्थिति। अब समय प्रमाण सदा शांति देवा, शक्ति और सुख देवा बनने का समय है। लास्ट समय है। जब निरंतर ऐसी स्थिति में रहेंगे तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। निरंतर कौन सी स्थिति? चाहे उनको शांति की चाहे शक्ति की। अगर निरंतर उसी स्थिति में टिकते हैं तो आपके द्वारा क्या होगा? जहां देखे क्या नजर आएगा? बाप नजर आएगा। और अनेक आत्माएं बाप के समीपता का अनुभव करेंगी। किनके द्वारा? बच्चों के द्वारा बाप के समीपता का अनुभव। बाप दादा जानते हैं यह शुभ आशा बाप के हर बच्चे के दिल में बार बार याद आती है कि बस मुझे तो बाप समान बनना ही है। कैसा बनना है? बाप समान क्या है? क्या है बाप? हाँ, एकदम निराकार अमन। मन है ही नहीं, निसंकल्प। परंतु बच्चों का पुरुषार्थ कुछ समय तीव्र होता है,
फिर कोई समस्या, परिस्थिति व संगठन के वातावरण कारण तीव्रता कम हो जाती है। कोई ना कोई कारण बन जाता है, जैसी तीव्रता होनी चाहिए वैसी नहीं रहती। लेकिन अब समय है निरंतर लगन में मगन रहने का। कहाँ लगन में मगन, कहाँ वायुमंडल बनने जा रहा है। कैसा कैसा वायुमंडल होगा संसार का, ब्राह्मणों का। और यहाँ क्या कह रहे हैं, निरंतर लगन में मगन। तुमको लगन लगी हुई है कैसा रहने की, कौन सी स्थिति में मगन रहें। तो कितना है तुम्हारे चढ़ा, कितना टारगेट लेके उसको कहेंगे, जब कौन सी शूटिंग कर रहे हो, उसमें कौन सी नूंद हो रही है, कितने में रटा हुआ है। हाँ? अब सोचो, कल्पना करके दो, 480 बनाने के लिए तुमको कितना टाइम लगता है। 240 के लिए कितने घंटे, 8-10 घंटे। और 480 के लिए, हाँ जी, इनसे मिलो। हाँ, ये अगर 18 घंटे लग रहे, ये नहीं चाहिए। शुरू में ठीक है, वो तपस्या है, लेकिन ये कायदा नहीं है कि तुमको 240 के लिए 8-10 घंटे थे, वो ठीक है, वो शुरू। लेकिन ज्यादा से 75%, तो 12 घंटे में तुमको क्या करना है, 480 में पहुंचना है। क्योंकि आगे भी तो जाना है, यहीं अटक जाना है। ये तो पहली स्टेज पे है, और आगे कहाँ जाना है, फिर 75 से 75। तो आप सोचो, जब तुम 12 घंटे झकी नहीं ले रहे, लगे हो 12-14 घंटे, तो रिजल्ट निकाल रहे हो तुम 480। इसको लब में दिन की अवस्था नहीं कहेंगे क्या। एक ही भूत सवार है, बस ये करना है, ये करना है। हा? अब कल्पना करके देखो, जितने अभी भट्टी में पड़े हुए हो, लक्ष्य कितने का है, कितने का लक्ष्य है। सिंहासन सा हिला देते हैं, ये तो एकदम झटका सा लगता है अंदर से। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा भी कहते हैं, जितना बड़ा तुम लक्ष्य रखो, उतने अपने क्या करो, अलवेलेपन को दूर कर रहे हो। ये ध्यान रखना, जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य है, समझो, उतना ही तुमने अलवेलेपन को क्या किया, दूर किया है। और जितना मेरी तो इतना ही है, बहुत मुश्किल है, बस इतना ही हो पाएगा, तो समझो तुम्हें पहले ही अलवेलेपन का आह्वान कर रखा है, बनेगा क्या। इसलिए कम से कम बोलते हैं 480, और 480 से टारगेट 420 ये होना चाहिए। इसको कहते हैं भट्टी। फिर जो बना किसकी झोली में डाल दिया, ये कितना बढ़िया है, ये अच्छा लगता है ना। इसमें कितनी गुंजाइश है अलवेलेपन की। लेकिन अब समय है निरंतर लगन में मगन रहने का। है ना, अगर स्पेशल भट्टी है तो कुछ क्या करना है, इसमें बीज डालना है, एक पुरुषार्थ का भी सुंदर बीज डालना है। इसके बाद बाबा बोले, अब तो बाप दादा हर बच्चे को स्वयं कल्याण, विश्व कल्याण के आसनधारी स्थिति में ही देखना चाहते हैं। स्वयं कल्याण के साथ साथ क्या होने जा रहा है, स्वयं में ही विश्व छुपा हुआ है। सोचो, हर एक अपने को देख दृढ़ संकल्प करें कि मुझे जल्दी से जल्दी बाप समान बनना ही है, जल्दी से जल्दी। कब तक, है जी, हाँ, बहुत सुंदर, है जी, गुड। हाँ, जितना छोटा लक्ष्य होगा तीव्रता अधिक होगी, है ना, फिर उतना ही आगे चल के उसको रिफाइन होना है, ये ध्यान रखना। अगर आप मोटे रूप की तपस्या की हिम्मत करके या मेहनत करके जिस स्टेज तक पहुंचे, अब उसको रिफाइन होना है। बस आपकी स्टेज माना आपकी मन बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। टाइम इतना ही होगा आपके पास, लेकिन उसमें क्या होगा, और रिफाइन होकर चार्ट आपका कहां से कहां पहुंच जाएगा। इस वृत्ति से स्वयं सेवा में आंतरिक शक्ति में वृद्धि लानी ही है। ऐसे बोलते ऐसे लगा जैसे बाप दादा बड़े स्नेह और उम्मीदें भरी। और सोचो, भगवान को भी क्या है, ये उम्मीदों के सितारे हैं, बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें भरी दृष्टि से हर एक बच्चे को देख रहे हैं। इतना बड़ा कार्य है, 90 वर्ष में नहीं हुआ, ये 10 वर्ष में बहुत ही उम्मीदें हैं इनके ऊपर। है नए, अधिकांश नए हैं या बहुत पुराने हैं ये। हाँ, 720 नए हैं, पुराने हैं। अब सोचो, हो आप ऐसे पिद्दे से तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी भाई। कल्पना करके देखो जरा। ऐसे लग रहा था जैसे आज पांडव पति अपने पांडव सेना को एवर रेडी बना रहा है। उसके बाद
बाबा को मीटिंग का समाचार सुनाया। मधुबन में एक छोटी मीटिंग आगे होने वाले कार्यक्रमों के बारे में रखी गई थी, जिसका समाचार बाप दादा को सुनाया। बाबा बोले, यह आवश्यक है कि प्रोग्राम्स की रूपरेखा अब शांति की ही थीम पर हो। बाकी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वह तो चल ही रहे हैं। धर्म सम्मेलन में भी अगर कोई आने के लिए तैयार हो तो होमली रूप में और ही अच्छे स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। बाकी अभी तक जो प्रोग्राम फाइनल नहीं किए हैं वह रहने दो। जो तुमने मीटिंग कर ली, सेवा की, तो ठीक है, लेकिन अब फालतू अब तो रहने दो, मीटिंगें बहुत हो गई। क्यों? अब 2000 चल रहा है, हाहाकार मची हुई है, प्रकृति अपना नजारा दिखा रही है, बाकी रहने ही दो। तो रहने दो, समय प्रमाण देखते चलो। मधुबन में तथा चारों ओर विशेष योग भट्टी का वातावरण हो और वाचा के प्रोग्राम्स कम, शांति की अनुभूति, शक्ति व सुख की अनुभूति के प्रोग्राम ज्यादा चलने चाहिए। ये बाप दादा को पसंद है। भट्टियों के प्रोग्राम हो, खुद शांति की अवस्था रहे, तो ऐसा वायुमंडल जो भी आत्मा आपके संपर्क में आए कैसा अनुभव करें? शांति का, सुख का, शक्ति का अनुभव करें। ये ज्यादा चलने चाहिए। इस विधि से प्रोग्राम्स बनाते चलो। सबसे ज्यादा स्व परिवर्तन सो संपन्न स्थिति बनाने का ध्यान विशेष देना है। ऐसे कहते बाप दादा ने सब बच्चों को बहुत बहुत स्नेह संपन्न याद प्यार दी। विदेश के बच्चों को भी खास याद और हिम्मत की मुबारक दी। इसके बाद बाबा को विशेष दोनों दादियों की याद दी। बाप दादा बोले, दोनों मेरे मुरब्बी बच्चे हैं। बाप दादा ने निमित्त बनाया है और निमित्त बनने वालों को विशेष निमित्त बनने की मदद भी मिलती है। अब दोनों अपनी तबीयत के नॉलेजफुल हो गए हैं। बाप दादा दोनों बच्चियों को विशेष हिम्मत पर दिल के प्यार के गोल्डन पुष्प चढ़ा रहे हैं। ऐसे कहते दोनों को बाप दादा ने अपने नैनों में समा लिया। हम तो देख देख खुश हो रही थी। वाह दादियां वाह। दो बच्चियों को क्या बताया, कौन सी नॉलेज हो गई है? अपने शरीर की नॉलेज हो गई है कि अपनी तबीयत को कैसे सेट रखना है, इसकी मुबारक दी है। ओम शांति। हाँ जी बोलो। तो डायमंड चढ़ाएंगे क्या? जिस दुनिया में आपको आना है वही फूल चढ़ाएंगे ना। अगर गोल्डन दुनिया में परम धाम से आना है, ब्रह्मा बाबा कौन सी दुनिया में आएंगे? गोल्डन दुनिया में। तो उनको क्या अर्पण करेंगे? गोल्डन फूल। जो उनके रचयिता हैं उनको कौन से फूल चढ़ाएंगे? जो डायमंड दुनिया में उतरेंगे तो उनको डायमंड, जो गोल्ड नहीं तो सिल्वर दुनिया तो उनको सिल्वर फूल। हाँ जी हाँ जी। कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ जी। जैसे कि साधारणतः कहते हैं कि रचना करने वाला और विनाश करने वाला एक ही है। हाँ जी, है ना? बिल्कुल। तो जैसे पिता तो सबका ही भला चाहता है, तो जो समर्पित है उनका भला होगा और जो समर्पित नहीं है वो उनका विनाश हो जाएगा। अरे इनसे मिलो। बाबा ने कितना अच्छा बोला है। तुम जहां भी हो वहां रहते अपने को क्या समझो? समर्पित। और केवल भगवान को मन चाहिए। तन तो चाहे समर्पित हो चाहे बाहर हो। कैसे हैं बाबा? सड़े हुए तन है, मैं कैसा तन मिलता है मेरे को? समर्पण, असली समर्पण कौन सा होता है? मन बुद्धि का समर्पण। ये तो कहीं भी रह के किया जा सकता है। आप किचन में खाना बना रहे हैं और अंदर मेरा बाबा मीठा और प्यारा बाबा लगा, इसको क्या कहेंगे? जितनी भी आपने धुन लगाई, ये क्या है? ये समर्पण है। हम समर्पित हो गए और घर की याद आ रही है, ये कैसा समर्पण है भाई? बैठे भगवान के घर में है और बुद्धि हमारी बाहर जा रही है, तो ये दिख रहा है समर्पण। क्या ये समर्पण है? इसलिए असली समर्पण, चाहे समर्पित है चाहे बाहर वाले हैं, असली समर्पण कौन सा है? मन बुद्धि का समर्पण। अब मन बुद्धि का समर्पण कहाँ से दिखे? कैसे दिखाएंगे आप लोग? उसका क्या बहुत ही समर्पित है जी। उसका मापतोल कैसे करेंगे? यही तो राजयोग। बताओ जी, क्या बात है। हम तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। कोई झंझट है ही नहीं हमारे पास। जो समर्पित है, कोई झंझट नहीं, कोई नौकरी नहीं, टोकरी नहीं, बना लेंगे, खा लेंगे, टिकट से के हो गए खुश।
इनसे ज्यादा खुश कौन रहेगा? कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जो मालूम पड़े कि ये है समर्पित बुद्धि? कहां से निश्चित हो जाएंगे? हाँ, तो जब समर्पण किया तो रिजल्ट क्या निकले कैसे मालूम पड़ेगा? उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहेगी। अरे कुछ ऐसा दिखना भी तो सबको मालूम पड़े कि सभी देख सकें। हाँ, तो कुछ ये पढ़ाई में कुछ रिजल्ट कैसे निकालेंगे इनके रिजल्ट? हाँ, ये है। जितना समर्पण भाव आपका बढ़ता जा रहा है उतना स्वतः ही भगवान की तरफ बुद्धि जाएगी। स्वतः कुछ भी घर में कामकाज कर रहे हैं ना, बुद्धि वहां लटकी रहेगी। और मालूम पड़ेगा भैया जो समर्पित है ये तो 480 बनाई जा रही है बाहर है जबके ये है कमल पुष्प समान। ये इसका समर्पण है। क्योंकि बुद्धि तो सबकी फंसी हुई है, चाहे समर्पित है चाहे बाहर है, सबकी बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी है। वहां से उस बुद्धि को निकालना है। जितना जो निकाल रहे उतना कहाँ स्थित हो रहा है? भगवान की याद में। ये हो गया असली समर्पण। इसलिए अगर देखना तो अपने चार्ट से देखो। अगर आपका चार्ट बढ़ रहा है इसका मतलब आप डिटैच हो रहे हैं, वहां रहते डिटैच हो रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। अपना कार्य करें, वो कार्य करते करते आप डिटैच रहें, वो आपके डायमंड का आधार है, आपकी याद का आधार है। ये सीधा सा थर्मामीटर। इसलिए बाबा तो कम से कम कितना चाहिए तुम्हारा समर्पण, कितना डायमंड चाहिए? थोड़ा शांति रखो। ये घर गृहस्थ वाले हैं। बहुत बार जैसे कि ना कार्य के साथ में डिटैच नहीं होया जाता है। ठीक है, इसलिए कम से कम 4 घंटे बोला है ना। कम से कम तुम जो चलना तो सीख लो। जैसे चलना सीखे फिर बोले कम से कम 8 घंटे, कम थोड़ी पड़ते हैं ये। है? जब ऐसी अवस्था हो गई थी पूरे ब्राह्मणों के संसार के, अब तो बेचारे घुटने ही चलने काबिल नहीं बचे। तो थोड़ा कोशिश करो, 4 तो करो। क्योंकि मुरली में 4 चूर नहीं बोला, ध्यान रखना। ये तो अचार ही है, 4 तो मुरली में कहीं नहीं बोला। अचार डाल के थोड़ी खाना इनका। तो 4 माना जब घुटने बहुत थक गए हैं, अव्यक्त वाणी में चौथी अवस्था में चले गए, उठो, कोशिश करो उठो 4 घंटे। लेकिन कम से कम कितना चाहिए? 8। तो 8 तक सोचो कितना नष्ट मोह बन जाते हैं, वो कितना अंदर से डिटैच हो जाते हैं। तब जाके 8 घंटे उनके हो पाते हैं। वो खुद ही अपने को सर्टिफिकेट देते हैं, अंदर से महसूस करते हैं कि हम डिटैच हैं, रह रहे हैं उसी घर में, उन्हीं संबंधों को निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको अपने आप की खुशबू आ रही है। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन अंदर से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो शांति मिल रही है, जो सुख मिल रहा है, वो तो आप ही जान सकते हैं ना। ये है असली समर्पण। हाँ जी, हाँ, बस मिल गया आंसर। अच्छा। हाँ जी। और क्योंकि जैसे हम बाहर काम कर रहे हैं, वहां बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती है जिसमें हमको बहुत बार मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे करनी पड़ती है जो मन को पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, पर कर रहे हैं। हाँ। ये राजयोग है ही जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, कीचड़ में रह रहे हैं। इसलिए हमारे कमल पुष्प का जो दिया हुआ है ना टारगेट, वो घर गृहस्थ वालों को तब भगवान की प्रत्यक्षता है। आप घर गृहस्थ में रहते डिटैच रहे, ये है बेहद का संन्यास। ये बेहद का संन्यास सिखाया है कि तुम्हारी कोई जिम्मेवारी ना छूटे। वो करते करते तुमने भगवान को याद किया। मन को तो कहीं भी जाना ही है। कोई भी आप कर रहे हो काम अपनी जगह, लेकिन मन जा रहा है, लेकिन उस मन को निकाल के भगवान में लगा दिया। ये सबसे लक्ष्य दिया है। घर गृहस्थ में रहते राजयोग सिखा के भगवान को, राज सीख के भगवान को प्रत्यक्ष किया। कोई साधारण बात थोड़ी है, लेकिन ये कला सीखी है आपने, किया है। तो करने में आप लोगों को मालूम कितनी बड़ी मुसीबत है, इतना आसान भी नहीं है। कैसे अंदर से डिटैच रहते हो, कैसे अव्यक्त वाणी को फॉलो करते हो, कैसे मुरली को फॉलो करते हो, फिर कैसे फूंक फूंक के कदम रखते हो भाई। कोई गलती ना हो जाए। आज सुबह मैं उठी हूँ, मैंने ये टारगेट लिया, कल मेरे जुबान से कुछ ऐसा निकल जाए, मैं खुद भी डिस्टर्ब होंगे, मेरा चार्ट भी डिस्टर्ब होगा, सामने वाले को मेरे को टॉर्चर नहीं करना। कितना फूंक फूंक के आप कदम रखते हो। दृष्टि वृत्ति की कितनी चेकिंग करते हो। और रहना भी घर गृहस्थ में है, तोड़ निभाना भी है। ये है असली राजयोग। इसको कहा है कमल पुष्प समान जीवन। डिटैच रहना, रह रहे हैं उसी संसार में, मन बुद्धि आपकी कहीं और ही है। हाँ जी। और हाँ जी, धुन तो लगी रहती है, हाँ ठीक जी। है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, धुन लगी है। गुड। लेकिन जब हम चार्ट लिखते हैं तो वो मेरा जाता है बहुत बहुत 135, 140। उसके बाद इच्छा ही नहीं होती कि लिखो। ठीक है,
और दूसरा होता है कि हम मेरा बाबा मीठा बाबा तो कर रहे हैं, हाँ पर जी, वो जो भ्रिकुटी में जो बैठ रहे हैं वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुंह से ही चल रहा है। हाँ, मुंह का तप है ये, मनसा का तप नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इसके ऊपर बाद में सेकंड स्टेज है मनसा का तप। अभी अगर मुंह का तप भी नहीं हो तो सोचो, बुद्धि तो जहां जा रही है जा ही रही है, तो कहां कहां जाएगी वो। लेकिन जब हमने मेरा बाबा मीठा प्यारा, तो कहीं ना कहीं मन को भी हमने क्या किया, व्यर्थ से रोक लिया। जो व्यर्थ के तूफान से उसको रोकने की सहज विधि बताई है, महामंत्र बताया व्यक्तवाणी में, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये महामंत्र है, लेकिन है वाचा। इसलिए भक्ति मार्ग की स्टेज है हमारी। लेकिन भक्ति से ही तो ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे ना। अब व्यर्थ पहले आपका कम हो, फिर धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बनेगी, तो ये पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज होगा। उसकी चिंता नहीं है, इसलिए अक्सर बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ लाइट को चिंता ही नहीं करनी। हाँ, कोशिश करो, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो अचानक कभी भी इमर्ज हो जाएगा। जैसे से आपका व्यर्थ कम होगा, जैसे से एकाग्रता बढ़ेगी, तो क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ लाइट उसमें टिकने ही लगेंगे। टिकना ही है, उस डायमंड स्थिति अगर बननी है तो बिना टिके नहीं बन सकते, वो तो इमर्ज कभी भी हो जाएगा। आज सबसे बड़ा चैलेंज है व्यर्थ को कम करना। उसके लिए एक ही महामंत्र है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, इसकी धुन लगा देना, एक ही बस। और ये हमारी रेस है, जितने भी हम राजयोगी हैं, एक ही रेस है कि हम व्यर्थ को कैसे कम करें। आप भक्ति मार्ग में देखो, जैसे कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, राम राम जप रहा है, अगर वो निरंतर धुन लगाते हैं तो इससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। कितना खुशी होती है, खुद को भी होती है, दूसरों को भी, कि भैया इनको देखकर निरंतर चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। हमको समय का ज्ञान हो गया कि समय का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और हमारी कमाई कितने समय के लिए है, जो हम कमाई कर रहे हैं, ये जाप की कमाई, नाम जप की कमाई या भ्रुकुटी कमाई कितने समय की है, कितने समय चलेगी। इनसे मिलो, हाँ जी, हाँ। हर कुछ सुनने से तो अच्छा है, हाँ जी। 2500 वर्ष तो सबकी चलेगी, 9 लाख की भी चलेगी, वो कोई बड़ी नहीं है कमाई। 84 जन्म की कमाई है भाई। ये संस्कार आपने नहीं जाने, जो संस्कार आत्मा में धारण करे जन्म जन्मांतर चलेंगे। इसलिए जन्म जन्मांतर राजाई का जिक्र आया है, केवल 21 जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर तुम राजाई करते हो। ये जो संस्कार तुमने धारण कर लिए रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के, भले जाप के माध्यम से पहले व्यर्थ को कम किया, फिर धीरे धीरे समर्थ बने, तो ये संस्कार आपके जन्म जन्मांतर चलते हैं। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता के बाद नहीं होंगे, असली तो फिर उसके बाद सतयुग रावण राजा, वहां भी तो ऐसे अच्छी आत्माएं चाहिए जो एक अच्छे समाज का निर्माण करके रखें। अब जब रावण ही आ गया, 5 विकार ही आ गए, तो क्या हालत होनी है ना। और बेटा क्या करेगा, बाप का सर कलम करेगा और खुद गद्दी पे बैठेगा। सोचो, तो प्रजा को क्या सुख देगा जब संबंधियों की ये हालत कर रहे हैं। तो ऐसे राम राज चाहिए। सोचो, द्वापर हो कलयुग हो, तो वहां ऐसे राजा भी चाहिए भाई। तो वो ट्रेनिंग कहाँ होती है, ये है राजयोग, यहाँ पूरी ट्रेनिंग होती है। तो ये हमारी कमाई पूरा कल्प चलती है, ये हमारी राजयोग की ट्रेनिंग, मन बुद्धि की जो हमारी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है, पूरा ब्रॉड ड्रामा में चलती है। इसलिए असली जो है वो तो गायब कर दी इन्होंने, जो सतयुग त्रेता की जो है अपना स्टोरी है, वो तो गायब ही कर दी, शास्त्र में भी नहीं है। सबसे वंडरफुल तो वो थी। लेकिन आज जो हमारे सामने हिस्ट्री है वो है द्वापर और कलयुग, 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। वही अपन कितना ललायित होते हैं, फलाना महाराजा फलाना महाराजा, तो उनमें कितने अच्छे अच्छे महाराजा हुए हैं। आज भी उनका हिस्ट्री में नाम वाला है। तो राजयोग कहाँ सीखा उन्होंने, संगम युग का है। इसलिए नाम जप की महिमा है। नहीं, जैसे पहले हम ड्रिल करते थे तो ड्रिल तो अच्छी होती थी, गुड। तो मैंने बोला वो छोड़ दो भाई, यही कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे। ये सहज है, सबसे सहज है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। लेकिन तो भी आप देखो, फिर भी बीच बीच में भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये आपको कंटिन्यू हो रहा है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। हो सकता है क्यों कभी कभी इतना वैराग हो तो धुन ही लग जाती है। कई बार आप देखना अचानक धुन ही लग गई, जा ही नहीं, कोई काम भी चल रहा है लेकिन वो धुन कंटिन्यू चल रही है, तो कितनी बड़ी बात है, उसमें कोई व्यर्थ आ ही नहीं रहा। और कई बार धुन भी लगती है, कुछ ना कुछ आ भी जाते तो भी चिंता नहीं। ऐसा होता है भक्ति में, इधर माला फेरते जाते हैं, उधर मन जहां जाने जाता रहता है। कम से कम तुम कुछ तो कर ही रहे हो ना। हाँ, उससे ऊपर है विजन। जब आपका व्यर्थ थोड़ा कम हो जाए फिर कोई विजन क्रिएट करो, क्योंकि तीसरा नेत्र आपको शार्प बनाना है, वो तो चाहिए ही चाहिए। भविष्य की पूरी रूपरेखा अगर आपको देखनी है तो वो कहाँ छुपी है, आपके पॉइंट ऑफ लाइट में, उस विजन में छुपी है। किसी भी तरह से वो बनाओ उस विजन में, उसमें आपका जो तीसरा नेत्र है वो सक्रिय होता है।
इसलिए जो कहते हैं डिवाइन ऑफसाइड, डिवाइन इनसाइड, वो तो चाहिए है असली राजयोग। उसको एकाग्र करना, वो इतना स्पष्ट हो जाए कि आपने एक सेकंड में जो भी दृश्य याद किया उसी दृश्य को इमर्ज कर ले। जो भी दृश्य, पूरे अंतरिक्ष का कोई दृश्य हो, जैसा भी, मैं कोई कहीं और अपन दृश्य इमर्ज करते हैं, जैसे बीच पे हम बैठे हैं, कहीं गार्डन पे बैठे, जैसा भी अपने दृश्य अचानक संकल्प आया, सामने वो दृश्य आ जाए, ये इतना क्लियर दिखे जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा उसके अलावा। तो तीसरा, इसलिए ये राजयोग हम आंखें खोल के क्यों करते हैं? ताकि आंखें खुली रहे, लेकिन जो आपने विजन बना लिया वो बना रहे। आंखें खुली हैं, बहुत मुश्किल है ये। आंखें बंद करके भगवान को याद करना बहुत आसान है। आंखें बंद करके कुछ दिख नहीं रहा, अब कल्पना करो भगवान की, कोई बड़ी बात नहीं। आंखें आपकी खुली हों, उसके बावजूद आप कुछ नहीं देख रहे, कौन मानेगा? तो भगवान ने ये रहा, क्यों? हर कर्म करते हो आपको याद करना है। कहीं संसार में आप चले जाओ, त्राटक बात अलग है, लेकिन जो राजयोग की आपको विधि मिली है, भगवान ने बताई, आंखें खोल के भगवान को याद करना असंभव है संसार में। वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। सोचो आप गए मार्केट, गए सब्जी वब्जी खरीदे, तो भी आपका विजन बना रहेगा पॉइंट ऑफ लाइट का। सोचो काम भी कर रहे हैं, बीच बीच में भ्रुकुटी में बैठ रहे हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी सुंदर कर ली। इसलिए आंखें खोल के याद करना, विजन बना रहे, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो है ही नहीं आपके लिए, जबकि वो सब है, कहीं गायब नहीं हुआ है। अगर वो सब गायब हो जाएगा तो क्या, कौन सी अवस्था आ जाएगी? जड़ अवस्था आ जाएगी। उसको हम स्वीकार ही नहीं करते, माना ये सब होने चाहिए, लेकिन मन बुद्धि इसमें ना हो। ये है राजयोग। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए वो जरूरी है, विजन क्रिएट करना जरूरी है, ताकि वो क्या हो, आपका तीसरा नेत्र एकाग्र हो। जैसे आपने बोला कि भट्टी में आप क्या संकल्प करते हैं। हाँ जी। जैसे मैं अगर घर में हूँ तो मेरा यूट्यूब ऑन रहेगा और कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बीके का सॉन्ग है, मोस्टली गाना चलता है। ठीक है। तो मैंने ये अभी 7 दिन का लिया है कि मैं टीवी ही नहीं ऑन करने वाली हूँ। गुड। कुछ भी नहीं, बस मेरा बाबा चलना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चलना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये 7 डेज का मैंने जैसे आज से मैंने अगर शुरू किया है ये वाला 7 डेज, तो ये 7 डेज मैं यही करूंगी, टीवी ऑन ही नहीं होने। बहुत बढ़िया। यह है साइलेंस की पावर। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। ये साइलेंस की पावर है। जब हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ या मंथन करेंगे, मनन करेंगे, या फिर धुन लगाएंगे, मेरा बाबा मीठा प्यारा। ये है भट्टी। कोई भी आधार हम नहीं ले रहे, जो आधारों का हम यूज कर सकते थे। इसलिए बाबा ने बोला है तुम्हारी लास्ट स्टेज जो होगी ना, उसमें कोई भी आधार नहीं होगा। जो भी आधार आज तुम लेते हो, ये सब आधार वहां नहीं होंगे। लाइट ही नहीं होगी तो आधार कहां से होगा? सोचो आप। इसलिए निराधार, यहां बैठे हैं, कोई आधार की जरूरत नहीं, उसमें रस ले रहे हैं। अब ना गीतों का रस चाहिए, ना दृष्टि से कुछ देखने का रस चाहिए, किसी भी तरह का रस नहीं, यहाँ वो रस मिलने लगा। ये है हमारी ओरिजिनल स्टेज, यहाँ तक जाना। इसलिए बहुत सुंदर संकल्प है। एक दिन मैं यहाँ अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम हाँ जब भ्रिकुटी में बैठते हैं तो हमारी लाइट फैलती जा रही है। गुड। ठीक है, और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लाइट पूरा डाउन आ रही है और वहीं पर अटक जा रही है। हाँ जी। उल्टा क्यों आ रही थी? अटक नहीं जा रही, वो अपने को जैसे कहे कोई चीज को शक करना है ना। अब मैं कई बार क्या करते हैं, किरणों को फैलाते हैं, फिर क्या करते हैं, उनको एक भ्रुकुटी में समा देते हैं तो शक्तियों को फिर धारण करते हैं। जैसे जो शक्तियां फैल रही हैं तो उनको समेट के भ्रुकुटी में लाना, फिर उनको फैलाना, फिर समेट के भ्रुकुटी में लाना। ये भी तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भ्रुकुटी में वापस लाते हैं तो उस पॉइंट में टिकते हैं, फिर अपने को देखना। अगर बाहर की रोशनी आते धीरे धीरे आप में सिमट रही है तो फिर एक पॉइंट पे आ जानी चाहिए वो, तो उस पॉइंट को निहारो और फिर उसमें से फैलाओ। फिर अपनी कल्पना करो कि अब ये निकल के चारों तरफ फैल रही है ना। फिर धीरे धीरे उनको समेट के फिर उस पॉइंट में ले आओ। फिर जब वो पॉइंट में आ जाए उस पॉइंट को निहारो, ये मैं हूं, फिर मेरे से किरणें चारों। ये प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए भट्टी में खास। मैं ट्राई कर रही थी कि वो वापस फैले, और वो वापस वैसे ही आ जा रही अभी वो सुंगड़ी हुई है ना जैसे वो पानी में नहीं ज्वार भाटा वो ऐसा रहता है एकदम पूरा ऐसा। बिल्कुल वही चीज है। मैं बोली यार ऐसे जाओ तो वो वापस वैसे ही आ रही है। वो पहले आपको पावरफुल बना रही है। रुक रुक जितने हम पावरफुल होंगे तो स्वतः ही आगे चल के फैलेंगे, फैलाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही फैलेंगे। हाँ तुम भी कुछ कथा कर लो बोल रहे हाँ जी कोई बात नहीं, नहीं है कुछ। हाँ तो कल से देखेंगे। हाँ, और किसी को
डिस्कशन हो रही थी। हाँ जी, इधर दे दो आगे। हाँ जी। अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, हम्म। तो उसमें मैंने बताया था कि जो बाबा के बच्चे होंगे उनकी विनाश काल में सेफ्टी होगी, वो बिल्कुल जहाँ भी रहें, ठीक है, और बाकी दुनिया में विनाश होगा। ठीक है। शायद इसलिए वो माता जी ने ऐसे पूछा था कि अगर भगवान है हाँ तो किसी का विनाश हो जाएगा और किसी की स्थापना है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कहना याद में सेफ्टी है। आप देखो सिंध हैदराबाद का कितना, जो पाकिस्तान का कितना सुंदर एक नजारा दिखाया। मारकाट मची हुई है लेकिन वो सुरक्षित है, क्यों? भट्टी में पड़े हुए थे। ऐसे विश्व के किसी कोने में भी बाबा के बच्चे हैं, अगर वो याद में है तो उनकी वही सेफ्टी है। याद में है तो सेफ्टी है। बाबा के बच्चे बनने में सेफ्टी नहीं तो आपको फिर वो नीचे भी उतरना है, परम धाम जाना है और नीचे आना है। जिनको लगता है कि हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमको तो इसी शरीर से जाना है, उनको बहुत निरंतर जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ेंगी उतनी उनकी याद बढ़ेगी, उस याद से उनकी सेफ्टी है। अब पर्सनल सेफ्टी होगी। अब आपके साथ तो बड़ी पूंछ है, उस पूंछ की सेफ्टी करनी तो और पावरफुल वायुमंडल होना चाहिए। तो जितना पावरफुल वायुमंडल उतना आपकी जो भी रचना है उसकी भी सेफ्टी होती है, लेकिन बहुत पावरफुल वायुमंडल चाहिए। इसलिए बाबा का बनने से कल्याण तो पूरे विश्व का ही कल्याण है। अब लाखों ब्राह्मण है और 9 लाख तो चाहिए। 9 लाख में यहाँ जीवित चाहिए कितने? 4.5 लाख, 3-4 लाख बोला है व्यक्त वाणी में। तो उनमें से 3-4 लाख तो ऊपर जाएंगे ना जाएंगे, लगभग 9 लाख बोला है लगभग, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। तो उन 9 लाख में से आधों को तो ऊपर जाना है। और आधे चाहे घरग्रस्त में है चाहे समर्पित है, तो आधे सुरक्षित है। तो वो अपने घरग्रस्त में भी, वहां भी उनका क्या है, वो भी एशलम बना के जी रहे हैं। इतनी याद उनकी पावरफुल है। तो लौकिक घर में भी क्या बन गया उनका, जैसे कि एशलम बन गया। बाबा के जितने भी घर हैं वो क्या बन जाएंगे, वहां समर्पित होके भी तो आएंगे, परिवार के परिवार भी होंगे। लेकिन किसी कारण से नहीं आ पा रहे तो उन्होंने किस आधार से एशलम बना? याद से। याद से उनको छत्र छाया मिली, तो अपने साथ साथ अनेकों की सेफ्टी के भी निमित्त बन गए। लेकिन इसलिए कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारे संस्कार। तुम यहां रह रहे हो या तुम परम धाम में चले गए, लेकिन साथ में क्या लेके गए? हाँ, संस्कार। जितना तुमने भगवान को याद किया, जितने अपने संस्कारों का परिवर्तन किया, श्रीमत प्रमाण जो संस्कार जैसे होने चाहिए, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, वो अविनाशी है। इसलिए शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस हिसाब से भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अपने कैसा निकालना चाहता है पूरी तरह से, कहां से? देह से टोटली हमको जैसे कि निकालना चाहता है। इतना साक्षी अवस्था हमारी बनाना चाहता है बाप। सबसे बड़ी सच्चाई देह नहीं है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जो अविनाशी है वो आत्मा है। आत्मा का कभी विनाश होता ही नहीं। आत्मा सदा ही है, सदा ही थी और सदा अविनाशी है ही। बाकी याद से हम अपनी सेफ्टी करते हैं, याद से जैसे कि जहां पे भी हैं उनकी भी सुरक्षा होती है। इसलिए सब जितनी भी अव्यक्त वाणी चलती है, अव्यक्त संदेश है, तो सोचो समर्पित सेवाधारी हैं तो उनको क्या टारगेट देते हैं कि सेवा कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो तुम कर रही, ठीक है, लेकिन बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अगर स्वयं स्थिति का बैलेंस नहीं है तो फिर, क्योंकि याद से ही होता है स्वयं का बैलेंस। तो सेवा तो बहुत कर लेते, लेकिन हर सेवा के पीछे बार बार उनको इशारा दिया कि स्वयं छोड़ के बाबा को सेवा नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा आपकी सुरक्षा चाहता है। सेवा तो भगवान की हो ही जाएगी। अगर वो आया है पूरे विश्व में तो सबको, सब उसके बच्चे हैं ना, तो किसी ना विधि से यहां तक बोल दिया तुम माइक बनो, वो माइक बन जाएंगे, चिंता मत करो माइक की। कितनी बड़ी बात बोली। बाप ये चाहता है कि तुम माइट बनो और वो माइक बने। जो बड़े बड़े वीआईपी निकले थे, तुम स्वयं स्थिति का बैलेंस रखो, क्योंकि स्वयं स्थिति सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं स्थिति अपनी सेफ्टी है, स्वयं स्थिति हमारे वायुमंडल से जो भी हमारे संबंध संपर्क में उनकी भी सेफ्टी हो, ये लक्ष्य है। हाँ जी। अभी ये संदेश में जयंती बहन के लिए बोला ना? हाँ जी। कि बचपन से ही चक्रवर्ती का वरदान मिला है। ठीक है। फिर आपने ऐसा बोला कि खून ही ऐसा है, तो क्या हो गया? तो ना बोलते नहीं। हाँ। खून कहाँ से आता है? बाप से आता है। तो उसमें क्या है? ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब भी तो होता है, नहीं होता? ब्रॉड ड्रामा को हिसाब किताब नहीं है। ब्रॉड ड्रामा में कहते हैं जब तुम जन्म लेते हो कौन सी दात है? बुद्धि की दात है। क्या संस्कार भी हैं अपनी तरह के? तो अगर बाबा ने ऐसा बोला है तो जरूर संस्कार में है। कौन से कुल का? अलौकिक या लौकिक भी?
दोनों कुल का। लौकिक को भी नहीं छोड़ा, ना लौकिक ना अलौकिक, ये विशेषता है। हाँ, लौकिक का भी उत्थान होना चाहिए और अलौकिक का भी। अलौकिक तो हमारा संसार है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लौकिक नहीं है, लौकिक का भी क्या हो, उत्थान हो, ये उसमें विशेषता बताई। कल जब हम सीढ़ी के चित्र पे डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें वो लिफ्ट के बाद जब 24 घंटे की स्थिति और परम धाम पहुंचेंगे, बहुत आगे पहुंच गए आप लोग। हाँ जी, वो जब पॉइंट चल रहा था हाँ, तो उसमें ये था कि जब 24 घंटे में पहुंचेंगे कर्मातीत और वो सब ऊपर, तब शिव बाप से मिलन होगा परम धाम में जाकर। हाँ जी। तो वो भाई लोग पूछ रहे थे कि और उससे पहले नहीं हो सकता क्या? कायदा तो कायदा ही है, कोई नया कायदा थोड़ी बन जाएगा। तुम 100% आत्मा ही नहीं बने। बाबा मुरली में अक्सर उलाहना देते हैं, क्या, अरे तुम आत्मा अपने को ही नहीं जानते, भगवान को क्या जानोगे। इसलिए पहले आत्मा बनो। जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते उतना ही क्या हो रहा है, बाप की पहचान आती जा रही है। तो कितनी बड़ी बात है। पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मालूम है भगवान ज्योति स्वरूप है, और वो क्या बोल रहे हैं साकार मुरली में। सोचो कितनी बड़ी बात है, कोई साधारण बात है क्या। जितने और उतने का सवाल है। जितना तुम आत्मा बन रहे हो उतनी तुमको परमात्मा की पहचान हो। भगवान को कोई जानते हैं? आत्मा कोई नहीं कोई जानता, भगवान को क्या जानेंगे। साकार मुरली का पॉइंट है। और इन्होंने पूरे विश्व में बता दिया कि तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो और भगवान ज्योति स्वरूप, पूरे विश्व में बता दिया। और भगवान क्या बोल रहा है। तो आत्मा कह देना ही काफी नहीं है। आत्मा कहा, फिर उस स्वरूप में टिके, फिर वहां भी 100% तक आत्मा बनना। आत्मा अलग शरीर अलग हो जाए। जैसे शंकराचार्य का मिसाल भी देते हैं। उसने क्या किया, आत्मा अलग थी, शरीर अलग था, फिर आत्मा जाके प्रवेश की, फिर जो भी उसको डिस्कस करनी थी वहां से अनुभव करके वो डिस्कस की उसने। ये बाबा ने बोला है तुमको भी आगे चल के, आप जैसे बाप प्रवेश होकर सेवा करते हैं, चल तुम बच्चे भी प्रवेश होकर सेवा करोगे। अव्यक्तवाणी बोला है, तो कब प्रवेश होकर सेवा करोगे। तो ये स्टेज पे आएंगे तब तो किन में प्रवेश होकर सेवा करोगे। तुम बच्चे प्रवेश होकर सेवा करोगे, किन में प्रवेश करोगे। हाँ, साइंटिस्ट में प्रवेश करोगे। चल भैया तुम्हारे बस का नहीं है, चल अब बटन दबाओ, बहुत हो गया। तो कितनी कल्याणकारी। तुम्हारे में कितना पाप लगना चाहिए। गीता में क्या लिखा, क्यों नहीं पाप लगता। आत्मनिष्ठ हो तुम, कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान के आदेश से तुम कर रहे हो। आत्मनिष्ठ व्यक्ति अगर पूरे विश्व की हत्या कर दे उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो प्रवेश तुम, मैं प्रवेश होने योग्य हूं, लेकिन उस स्टेज तक आत्मा बनना पड़े। 100% तक जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं टिके हैं तब तक तुम्हारे सन्मुख हो भी ना सके। इसलिए चाहिए अव्यक्त। जब तक व्यक्त हो तुम्हारे लिए वो अव्यक्त है, तुम अव्यक्त बन गए तो वो क्या हो गया, सामने आ गया, वो व्यक्त हो गया। हाँ जी। वो एक प्रश्न था ना, वो मैं कल पूछ रही थी कि जो यज्ञ के आदि में राम बाप थे ना, हाँ जी, तो उनका तो नाम मतलब वो उस जन्म में राम बाप था। नहीं, तो सेवक राम। सेवक राम, हाँ जी, सेवक राम। और मतलब तो फिर जो राम और नारायण वाली आत्मा थी उनका नाम क्या था। राम बाप अलग है, रामचंद्र अलग है। हाँ, रामचंद्र। जो नारायण वाली आत्मा है ना, विष्णु के 2 रूप, उनके नाम क्या थे ऐसे। वो तो वहां नाम क्या थे, इनसे मिलो। अरे जब सीधा ही बता दिया राम की आत्मा ही पढ़ रही है तो नारायण की आत्मा, इसका मतलब पढ़ रहे हैं ना। तो वो माला बनी थी, जो माला बनी है उस वक्त संदेशियों को जो साक्षात्कार हो वो उनका अनाउंस हो गया। तो आप वहां जाएं, अपन वहां जाके देखें या कौन से उनके फीचर्स देखें, तब जाके उनसे पूछें भैया आपका लौकिक नाम बताओ। मैंने अब वो तो बेचारे चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने संस्कार धारण कर लिए। ये क्यों भूलते हैं हम। जब संदेशियों ने संदेश लाई हैं, संदेश पुत्रियां बहुत पवित्र हैं, ऐसे नहीं है वो, तो संदेश लाई हैं तो उनको तीसरे नेत्र के द्वारा पूरा दिखाया गया। जो दिखाया गया वो अनाउंसमेंट कर दी, वंडरफुल माला बन गई। तो उसी आधार से तो उन्होंने पुरुषार्थ किया। अब वो पुरुषार्थ करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन एक निश्चित स्टेज तक तो गए होंगे ना। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। अब जिस जिस स्टेज तक उन्होंने गए हैं, अब उस स्टेज को प्रैक्टिकल करना, फिर उनको जन्म लेना पड़े। और वो जन्म लेके ये थोड़ी है कि जो पिछला नाम था वही नाम रूप होगा। लेकिन जो संस्कार आत्मा धारण का वो है अविनाशी। वो संस्कार हरेक में अविनाशी। जो भी माला बनी थी
उनमें वो संस्कार अविनाशी हैं जो लेके गए हैं, उन्हीं संस्कारों के आधार से फिर नीचे आते हैं, नया जन्म लेके फिर से वो पुरुषार्थ करते हैं, ये अविनाशी है। इसलिए ये इशारा दिए कि राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। तो जो नारायण वाली आत्मा है, तो अपन ऐसे अपने बाबा बोलते हैं ना कि पीयू की वाणी चली थी पहले, हाँ जी, तो वो पीयू भी तो नाम था ना? बाबा ने सब बोला। नहीं मीन्स मतलब पीयू की वाणी चली थी, पीयू की वाणी कब से चली, इसके बाद में कब से? 5 साल के बाद ये वो मंडली। अरे 47 के बाद ही चला है सब कुछ, उससे पहले कुछ चला ही नहीं। 47 चाहे मुरली को हो, पीयू की वाणी एक ही बात है, वो चला ही 47 के बाद है, उससे पहले कुछ था ही नहीं, केवल ओम मंडली थी। वहां पीयू था लेकिन वाणी नहीं थी। पीयू का होना और पीयू की वाणी होना उसमें तो अंतर है ना। तो पीयू था ओम मंडली में, लेकिन वाणी तो चली 47 से है ना। हाँ, तो 47 से चली, तो मतलब वो पीयू जो था, हाँ जी, तो वो नारायण वाली आत्मा थी ना। वो ठीक तो है, मतलब हम लेकिन ये पूछना चाहते हैं उसका लौकिक नाम क्या है। हाँ, तो हाँ, वही तो मैं घूम फिर के वहीं तो आ रहे अपन। तो वैसे अब लौकिक नाम नहीं भी पता चले तो पीयू के नाम से भी तो जान सकते हैं ना। जानो ना, उसमें कौन मना कर रहा है, अपनी कल्पना कर रहे हैं, उसमें क्या है, कौन सा केस हो रहा है। हाँ, तो हाँ हाँ जी, अब वही मतलब कि ऐसे ऐसे जरूरी अरे नहीं है। आदि स्वान तो होगा ही होगा, वो तो जहां भी दफन है वो पीयू की वाणी अब फिर निकलेगी। कहाँ दफन है? बक्से में, वो बक्से में, कराची में, इनसे मिलो। मतलब उनकी बुद्धि रूपी हाँ, बुद्धि है ना, बुद्धि रूपी धरनी में जहाँ दफन है वहां से फिर निकलेगी। से निकल रही आदि स्वान तो होगा ना, उसके बिना तो कल्याण शास्त्र भी नहीं बन पाएंगे। अगर वो वाणी नहीं निकलेगी तो शायद वहां भी टारगेट यही था कि जब इस बक्से को निकालेंगे फिर द्वापर युग में इस आधार से शास्त्रों का निर्माण होगा। तो वो उनको क्या मालूम था कि कोई द्वापर युग की शूटिंग आएगी, उस शूटिंग में जो है ये सब ड्रामेबाजी होगी। तो वो उन्होंने तो बक्सा आज भी पढ़ा होगा, उसकी क्या वैल्यू है, कौन मान रहा है उसको। ये खोदने जा रहे कि उसको खोद के हम बहुत बड़े सब कुछ रहस्य जान लेंगे। लेकिन जहां से वो वाणी निकली थी, फिर में अंत में क्या होगा, वही वाणी फिर तो निकलेगी। जो द्वापर युग की शूटिंग अभी 34 से शुरू होगी, तो बिल्कुल, फिर वो वाणी फिर से निकल, क्यों नहीं आएगी। तो उसके बाद तो बोल रहे हैं कि संन्यास में चले जाए। वह वाणी सुना दी संन्यास, आप क्या बोलते ही रहेंगे क्या। जो कार्य होना था शास्त्रों का सारा आ गया, जितनी भी कहानी थी प्रत्यक्ष हो गई, जितने भी एक्टर थे वो प्रत्यक्ष हो गए, और कौन सी कहानी बची है। अरे जब शास्त्रों का सार ही आ गया तो कोई कहानी बची हुई तो नहीं, संन्यास करो, अब लगे ही रहोगे क्या। हाँ जी, संन्यास के बाद क्या करेंगे? क्या बोला उसमें, वाणी में तो था। संन्यास के बाद क्या कर, संन्यास के बाद कुछ करना होता है। फिर तो बाप प्रैक्टिकल में आ गए। संन्यास के बाद कोई कुछ करता है। वानप्रस्थी होते तो फिर भी कभी चलो कोई मिलने के लिए आ गया, थोड़ा सा उनको चेहरा वेहरा दिखाया, हाँ ठीक है तुम लोग घर पे ठीक रहो, हम सब ठीक है, थोड़ा बहुत मिलते हैं। असली वानप्रस्थी ज्यादा लिफ्ट नहीं देते। वानप्रस्थ में चले गए लेकिन वाणी से परे चले गए, तो ये पहले इनके कौन से फाउंडेशन बन रहा है अभी संन्यास के लिए, लेकिन पूर्ण संन्यास नहीं है कि शक्ल ही नहीं देखनी किसी की। उसके बाद होता है संन्यास, लंबा समय वानप्रस्थ रहने का फिर संन्यास होता है। तो संन्यास में तो किसी तरह का कोई रोल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वाचा है, ना दृष्टि है, ना कान है, ना जीवा है, कुछ भी नहीं है। बचा क्या, मतलब वो केवल ज्योति ही बची। 24 घंटे वाली निसंकल्प। 24 में निसंकल्प उस स्टेज में जाना होता है, तो सबसे डिटैच होके ही जाया जा सकता है। आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहा है, जीवा अपना काम कर रही है, संबंधों की अपनी याद बनी हुई है, तो कहाँ पहुंचेगा। इसलिए संन्यास माना पूरी तरह से डिटैच। जब मन बुद्धि पूरी तरह डिटैच होगी, आप कहाँ जाएंगे, तीव्र गति से ऊपर की तरफ। वो है अभोक्ता है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, वो हमको प्रैक्टिस कराई गई है कि हम उस प्रैक्टिस के आधार से हम एक क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो अभी लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया ना कि साकारी, आकारी और निराकारी। हाँ जी, हाँ। तो 2024 से मुरली में ये भी आया था ना, विक्रमाजित से हम लोग शुरू हुआ। हाँ ठीक है। तो फिर कुछ आत्माएं तो निश्चित स्टेज तक पहुंची होंगी। असली विक्रमाजीत, अभी विक्रमाजीत सूक्ष्म वतन की स्टेज ही है विक्रमाजीत, वहां कोई विक्रम नहीं होते। विक्रम कहाँ होते हैं, इस जगत में विक्रम होते हैं। कोई भी जब सूक्ष्म वतन है तो डिटैच हो गया धरनी से, वहां कोई विक्रम है ही नहीं, कोई विक्रम नहीं होता। सूक्ष्म वतन में अब हड्डी मांस है, वहां क्या विक्रम करेंगे। जहां स्थूल शरीर है वहां होते हैं विक्रम। डिटैच हो गया, आप कहाँ पहुंच गए, वहां कोई विक्रम नहीं है। तो सूक्ष्म वतन की स्टेज माना विक्रमाजीत। लेकिन
जो वन 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 चलना है 2500 वर्ष तक, उसमें क्या चाहिए? पूरी राजधानी चाहिए। वो परमधाम से नीचे आना है आपको, उस वन 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 के लिए सूक्ष्म वतन में नहीं, परमधाम से नीचे आना है। सूक्ष्म वतन होते हुए तो मना आपको अपने लिए पर्सनल वन वन आया है, सबके हिसाब से नहीं। जो ललायत हैं, जो दिन देखना चाहते हैं, आखिर वह दिन आया आज, वो नहीं है। तो जो सामने बैठे हैं उनकी तो यही इच्छा है कि वो दिन देखना है जहां से सृष्टि की शुरुआत होगी। आपके लिए पर्सनल हुआ है लेकिन संगठित रूप में नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण के लिए तो कहेंगे ना। ठीक है, उनकी अपनी सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली। जो सुख लेते हैं निर्विकारी स्टेज का, तो फिर धीरे कहाँ जाएंगे? परमधाम की तरफ शिफ्ट होते हैं। फिर परमधाम से नीचे आएंगे तब शुरुआत होती है वन वन वन। तो उनके लिए मतलब वो फिर 111 प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। काहे का प्रैक्टिकल हो? वो खुद के लिए है, खुद आनंद ले रहे हैं अंदर से। जैसे 76 में बताया था, हाँ जी, वैसे 76 में मन बुद्धि का है। 76 नहीं तो आगे की स्टेज पे पहुंचे ना ये। उसके बाद 4 वर्ष 2002 को हो। हाँ, जैसे बाबा ने कहा कि 4 जम दे जाम दे नहीं होता। 4 अवस्थाएं अपनी जब क्रॉस कर लेते हैं फिर वो अपनी अपनी स्टेज है, ऐसा नहीं सबकी एक सी स्टेज। वो अपनी हर स्टेज का उसने अनुभव कर लिया उस आत्मा ने। तो इसलिए 30-33 वर्ष बताया। जैसे जन्माष्टमी और शिव जयंती भी रिपीट होती है, लेकिन वो ब्रॉड रूप धारण करती है। क्या ऐसे मतलब? ब्रॉड कैसे? जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पहले भी मनाई गई है, हाँ हाँ 98 में, 87 में, हाँ हाँ और फिर अभी भी बोलते हाँ, हैं। वो एडिशन होता जाएगा और जास्ती बनाते ब्रॉड जाएंगे। रूप उसका होता जाता है, बिल्कुल। वैसे ही ये भी कहेंगे ना। हाँ, एडिशन होता जा रहा है। राजधानी में फिर आत्माएं और आती जा रही है, रूप बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ये आपके संदेश में आया कि तो का पुरुषार्थ कुछ समय तीव्र होता है, फिर कोई समस्या, सर्कमस्टेंस या संगठन के वातावरण कारण तीव्रता कम हो जाती है। ऐसा क्यों? संगठन के वातावरण। हाँ, संगठन में इसलिए तो वो कितना बड़ा संगठन, कचरा इकट्ठा कर लिए, गिद्धड़ों की फौज। ये संगठन कहाँ रिसर्च सेंटर है जहाँ आवाहन ही नहीं किया जाता, किसको आने घुसने ही नहीं दिया जाता। कल्पना कर रहे हैं। हाँ जी, हो गया, इतना सही था। हाँ जी, जो सूक्ष्म बीज होता है, हाँ जी, उसको जलाने का मतलब क्या होता है? उसको जलाना मतलब सूक्ष्म बीज, जैसे कोई भी अंश, जैसे बाबा बोलते हैं हाँ जी, हाँ सर्वंश। हाँ हाँ, ठीक है। ज्वाला स्वरूप अवस्था और कोई आधार है ही नहीं। जो भी सूक्ष्म है, अंश से वंश होने की संभावना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप अवस्था है। अंश भी ना रहे, और कोई विधि है ही नहीं। और एक और बात, ये पहले भी मैंने पूछा था लेकिन एक और पूछ रही, ये ज्ञान जल में बहाना बोलते हैं ना, है? कि जैसे राख बना दिया उसको, हाँ फिर उसके बाद ज्ञान जल में बहाना, हाँ जी, हाँ पूरा अंतिम संस्कार करना। बिल्कुल। ज्ञान राख का भी अहंकार रहे तो आओ गान, उसकी नेहरू जी की राख क्या किया? छिड़का हाँ, छिड़क दी, हद कर दी। तो कहाँ उसको भी गंगा जी में बहा देना? कितना अंतर है। कोई वैल्यू ही नहीं दी अपने आप को, कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो राख भी क्यों रहे? हड्डियां भी हमारी क्यों रहे भाई? उसमें तो देहभान है। इसलिए राख को भी क्या करो, ज्ञान जल में बहा दो। तो कैसे बहाएंगे? यही तो शिक्षा है पूरी। मैंपन का अंश भी ना रहे। मैं कुछ भी नहीं, मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार कौन है? बाप है। तो जब अंश ही नहीं है तो अहंकार कहाँ से पैदा होगा? नहीं तो राख का भी अहंकार हो जाएगा। राख क्या उसको कहते हैं? फूल है, हड्डी है वो। तो अगर हड्डी भी बची है, थोड़ी बहुत अंश ही बचे तो वंश हो जाएगा। वो अहंकार तो है ही, पल ही रहा है। निरहंकारी माना मैं तो केवल क्या हूँ? निमित्त मात्र हूँ, भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो इसको कहते हैं राख को भी अपने क्या किया? पानी में बहा दिया। तो राख नहीं बहाया तो अधमरे हुए। अधमरे नहीं, मर तो गए, लेकिन राख क्यों रखी बुद्धि में? अपनी हड्डियों को भी क्यों रखना? आप राख को घर में रखो, दादाजी की याद आती रहेगी। वो बेचारे मर के जन्म ले लिया, इनको दादाजी की याद आ रही है, क्योंकि हड्डियां जो घर पे रख ले। अब पानी में बहा देते तो स्वाह गए दादाजी। क्यों रखनी? कोई भी स्मृति क्यों बनी रहे? कोई भी स्मृति क्यों?
मैं तो एक बाप दूसरा ना कोई, तो राख भी क्यों हो।